आधी रात का वो फ़ोन जिसने एक बेटी की ज़िंदगी बदल दी। इमोशनल सस्पेंस स्टोरी। रात के करीब 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर के हर कमरे में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 24 साल की आराध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कुछ दिन से उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। एक स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। अननोन कॉलर। उसने पहले अनदेखा किया। फ़ोन फिर बजा और फिर तीसरी बार। घबराकर उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई, अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो अभी घर से पीछे वाले पुराने मंदिर में आओ, अकेले। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? मेरी माँ कहाँ है? लेकिन कॉल कट चुकी थी। वह तुरंत माँ के कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खुला था, लेकिन माँ कमरे में नहीं थी। बिस्तर खाली था। पास में उनकी चप्पलें पड़ी थी। अब आराध्या डर चुकी थी। उसने पापा को कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। बारिश तेज होती जा रही थी। दिल में डर और दिमाग में हजार सवाल लिए वो मंदिर की तरफ निकल पड़ी। पुराना मंदिर गांव से थोड़ा दूर था। लोग कहते थे वहां रात में कोई नहीं जाता। जब वो वहां पहुंची तो मंदिर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम आ गई? आराध्या पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक पुरानी फ़ोटो पड़ी थी। उसने उठाकर देखी। उस फ़ोटो में उसकी माँ थी, लेकिन उनके साथ एक आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। फ़ोटो के पीछे लिखा था, सच जानना है तो पुराने लाल किला में जाना। आराध्या का सिर घूम गया। लाल घर? उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुराना बंद मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां सालों से पहले एक परिवार अचानक गायब हो गया था। डर के बावजूद वो वहां पहुंच गई। घर का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा, जाले, अजीब सी बदबू। तभी ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उसका दिल मानो बाहर आ गया। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंची। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर उसकी माँ कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन हैरानी की बात है, उनके हाथ बंधे नहीं थे। वे चुप थी। आराध्या रोते हुए बोली, माँ, आप ठीक हैं? माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। तभी कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, सच जानने का समय आ गया है। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी जो फोटो में था। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सच हूँ। आराध्या गुस्से में चिल्लाई, मेरी माँ को क्यों लाए हो यहाँ? वो आदमी धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हें वो सच जानना था जो तुमसे 20 साल पहले छुपाया गया। माँ जोर जोर से रोने लगी। नहीं, उसे मत बताओ, आदमी बोला। आराध्या, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। जैसे समय रुक गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। उस आदमी ने कांपते हाथों से एक पुरानी डायरी आगे बढ़ाई। उसमें उसकी माँ की पुरानी तस्वीरें थीं, शादी की तस्वीरें और एक अस्पताल का रिकॉर्ड। आराध्या की आंखों से आंसू भर आए। माँ टूट चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया था। मैं अकेले थी। फिर जिसने तुम्हें पाला, उसने तुम्हें अपना नाम दिया। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं देखना चाहती थी। आराध्या की दुनिया हिल चुकी थी, लेकिन तभी नीचे किसी के आने की आवाज़ आई। दरवाज़ा धड़ाम से खुला। वो उसके पापा थे। उन्होंने गुस्से में कहा,
फिर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आए हो? कमरे में तनाव बढ़ गया। आराध्या चीख पड़ी। बस, अब कोई झूठ नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसके पापा रो पड़े। मैं डर गया था कि सच जानकर तुम मुझसे नफरत करोगी। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, पिता वो नहीं जो जन्म दे, पिता वो है जो साथ निभाए। उसके पापा फूट फूट के रो पड़े। माँ ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। घर लौटते वक्त आराध्या के फ़ोन पर फिर अननोन नंबर से मैसेज आया। एक सच अभी बाकी है। और नीचे लिखा था, क्या तुम सच में जानती हो उस रात तुम्हारी माँ मंदिर क्यों गई थी? आराध्या के हाथ कांपने लगे और स्क्रीन अचानक काली हो गई। एंड पार्ट 2 कमिंग सून। थैंक यू।